दोस्तों टेस्ला के सीईओ एलॉन मस्क वैसे तो वो बात कर रहे थे कि अब बिटकॉइन से भी उनकी टेस्ला कारें खरीदी जा सकती हैं, लेकिन अब यहां पर उन्होंने रिसेंटली एक ट्वीट किया जिसके अंदर ये कहा उन्होंने कि अब वो इस स्कीम को कैंसिल कर रहे हैं। बिटकॉइन से कोई भी टेस्ला की कार खरीदी नहीं जा सकती है। वी आर नॉट एक्सेप्टिंग बिटकॉइन बिकॉज ये जो माइनिंग चल रही है ना, इसकी वजह से एनवायरनमेंट को काफ़ी ज़्यादा नुकसान हो रहा है। उन्होंने एक ग्राफ भी शेयर किया था जिसके अंदर उन्होंने दिखाया कि कितना ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ रहा है इसमें। जो भी माइनिंग करते हैं लोग, उनकी वजह से एनवायरनमेंट के ऊपर इसमें बहुत ज़्यादा एनर्जी लग रही है। चाहे वो कैसे भी माइनिंग की जा रही हो, लेकिन इसमें एनर्जी का यूज़ काफ़ी ज़्यादा हो रहा है ज़रा सी ब्लॉकचेन को तोड़ने के लिए और बिटकॉइन निकालने के लिए। तो यहाँ पर इन्होंने कहा है कि ये एक ऐसी क्रिप्टो करेंसी को यूज़ करेंगे जिसके अंदर बिटकॉइन के मुकाबले में सिर्फ 1% एनर्जी लगती हो उसकी माइनिंग के अंदर। तो ये उसको यूज़ करने का कह रहे हैं, जिसकी वजह से यहाँ पर बिटकॉइन की मार्केट एकदम ही क्रैश हो गई। सिर्फ 2 घंटे बाद ही 17% गिर गई बिटकॉइन की जो वैल्यू थी वो। तो यहाँ पर ऐसा लगता है कि एलॉन मस्क की बात तो लोग पत्थर की लकीर समझ के ले रहे हैं कि उसने कहा कि मैं एक्सेप्ट नहीं कर रहा बिटकॉइन, तो यहाँ पर बिटकॉइन की मार्केट क्रैश हो गई। और यहाँ पर दोस्तों इटली के अंदर गूगल को $123 मिलियन का फाइन लगाया क्योंकि ये अपनी पावर का मिसयूज कर रहे थे, ऐसा इनका कहना है, जिसकी वजह से एंटी ट्रस्ट अथॉरिटी ने यहाँ पर अपनी पावर का मिसयूज और अब्यूज करने के जुर्म में इनको $123 मिलियन का फाइन लगा दिया। क्योंकि जूस पास नाम की एक एप्लीकेशन है जो कि मैप की ही एप्लीकेशन है जो कि इटली के अंदर यूज की जाती है, लेकिन वहां पर इसको ऑपरेट नहीं करने दे रहे हैं एंड्रॉइड ऑटो पे, जिसकी वजह से उन्होंने यहाँ पर ये सारा काम किया है। क्योंकि ये अपने मैप को फेवर दे रहे थे, जो गूगल मैप है इनका, उसको फेवर कर रहे थे बजाय इसको आगे बढ़ने के, क्योंकि डायरेक्ट कॉम्पिटिटर है। तो इसकी वजह से ये सारी चीजें हुई है जहां पर $123 मिलियन का फाइन इटली ने लगा दिया है गूगल पे। यहीं पर दोस्तों अगर बजट सेगमेंट के मोबाइल की बात की जाए तो यहाँ पर Redmi ने अपना Note 10S लॉन्च कर दिया 15,000 रुपए के अंदर। 16,000 वाला भी है, वो डिपेंड करेगा कि आप 128 GB की स्टोरेज लेते हो या फिर 64 GB की स्टोरेज लेते हो। हालांकि 6 GB रैम दोनों में ही है। और यहीं पर 33 वाट का फास्ट चार्जिंग सपोर्ट है। MediaTek Helio G95 चिपसेट इसके अंदर यूज किया गया। 5000 mAh की बैटरी है और ये 25 मई को मार्केट के अंदर आ जाएगा बाय करने के लिए। और यहीं पर इन्होंने Redmi वॉच भी लॉन्च करी है करीबन 4,000 रुपए की। दोस्तों NFT के ऊपर वैसे तो कुछ भी बिक जाता है और यहीं पर 9 रेयर क्रिप्टो पंक पोर्ट्रेट बिके हैं जो कि कुछ इस तरीके के लगते हैं। इसके अंदर 10,000 स्मॉल पिक्सल का आर्ट है जिसको बनाया गया है। ये 9 अलग अलग हैं और इसको 124 करोड़ रुपए में खरीद लिया गया है। इसको 2017 में लावा लैब्स ने बनाया था और देखो 3 साल के अंदर ही क्या रिटर्न मिला है उनको ये कार्टून बनाने का। तो सिंपली अगर मतलब आज कोई भी गलियों में घूम रहा है या फिर रोड पे घूम रहा है लाल पीले बाल करवाते हुए और लोग कहते हैं उसको कार्टून, तो वो एक दिन बिक सकता है करोड़ों में। दोस्तों अक्सर एक ऐसी चीज देखी जाती है कि जब बंदा पैरालाइज हो जाता है तो वो कुछ भी नहीं कर पाता है, लेकिन उसका ब्रेन चल रहा होता है, उसको पता होता है कि उसके आसपास में क्या हो रहा है, लेकिन वो बता नहीं पाता है। और इस चीज को सॉल्व करने के लिए स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी के रिसर्चर ने एक खास तरीके का डिवाइस बनाया जहां पर उससे ब्रेन में जो भी चीजें चल रही हैं उसका पता लगाया जा सकता है किसी भी पैरालाइज बंदे के साथ में। दरअसल यहाँ पर एक सब्जेक्ट लिया गया जो कि पैरालाइज था और उसके ब्रेन को इन्होंने कंप्यूटर से कनेक्ट करके कुछ ऐसे कर दिया कि जिससे कि स्क्रीन पे लिखा हुआ आ रहा था कि ये क्या क्या सोच रहा है। दरअसल यहाँ पर कुछ ऐसी एल्गोरिथम का यूज़ किया गया है जो कि ब्रेन की उस एक्टिविटी को डिकोड कर सकती है जो कि लिखने में काम आती है। तो यहाँ पर बंदा क्या सोच रहा है, अगर लिखने में सोच रहा है तो वो सामने स्क्रीन पर आ जाएगी, जहाँ पर 90 कैरेक्टर्स सामने आए निकल कर 1 मिनट के अंदर। मतलब कि उस सब्जेक्ट को पढ़ना लिखना आता था और इसी से यही पता लगता है कि ये चीज़ शायद अनपढ़ों पे काम ना करे, क्योंकि ये एल्गोरिथम तो सिर्फ उसी के लिए काम कर पाएगी जिसको पढ़ना लिखना आता है। तो पढ़ना लिखना कितना ज़्यादा ज़रूरी हो सकता है इसी बात से पता लग जाता है कि भैया पैरालाइज बंदे को भी अगर कुछ बताना है तो उसमें भी उसे लिखना पड़ेगा दिमाग से। मतलब वो कुछ सिग्नल जाते हैं ना हाथ में, तो उसी तरीके के सिग्नल को वो डिकोड करके लिख देती है कि ये चीज़ें ये बोल रहा है। और मान लो मशीन अगर ये गलत चीज़ें बोल दे कि ये तुझे गाली दे रहा है, या फिर ये भी हो सकता है कि मशीन उससे ये कहलवा दे कि मेरी सारी जायदाद इस सामने वाले डॉक्टर के नाम कर दे। मतलब उसने कुछ ऐसी कोडिंग कर रखी हो, कुछ भी हो सकता है।
दोस्तों जापान का एक बिलियनियर है जिसका नाम है यसाकू माइजावा, जिसने बहुत बार कह रखा है कि मैं भैया इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पे जाऊंगा, लेकिन आपको याद होगा इसने लोगों से, दुनिया भर के लोगों से रजिस्ट्रेशन करवा दिया कि भैया जिसको जाना है मेरे साथ में वो अपना रिज्यूम दे देना। उससे पहले ये कह रहा था कि जो भी लड़की मेरे साथ जाना चाहेगी, मतलब मेरे पास गर्लफ्रेंड नहीं है तो मेरे गर्लफ्रेंड बन जाओ, मैं उसको इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पे लेके जाऊंगा। तो अब पता लग रहा है कि 8 दिसंबर 2021 को ये इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पे जा रहा है रशिया के एक स्पेसक्राफ्ट के साथ में जिसका नाम है सोयूज MS-20 स्पेसक्राफ्ट। और जा भी ये किसके साथ रहा है? अकेला जा रहा है। इतने सालों से ये सबको पागल बना रहा था कि मैं इसको लेके जाऊंगा, उसको लेके जाऊंगा, और दुनिया भर के रजिस्ट्रेशन करवा के बैठा हुआ है। और इसी से याद आता है कि एक फ्रॉड एप्लीकेशन जिसका नाम है पावर बैंक, वो फ्रॉड करके अब प्ले स्टोर से गायब हो चुकी है, जहां पर कई सारे लोगों ने जिन्होंने भी पैसे लगाए होंगे अपने उस एप्लीकेशन के ऊपर वो विड्रॉ नहीं कर पा रहे होंगे। और इसी के साथ साथ शेयर बैंक भी है। तो ये सारी मिली जुली सरकार है जो कि ये स्कैम चला रही है, जहां पर लोगों को कहती है कि तुम इसके अंदर इतने पैसे लगाओ, इतने दिन में आपको इतना रिटर्न मिल जाएगा। जैसे कि मान लो 600 रुपये लगा दिए तो 600 रुपये आपके 20 दिन में कवर हो जाएंगे, उसके बाद में जो जो पैसे मिलेंगे वो आपका प्रॉफिट होगा। और इस तरीके से इनने लोगों के लाखों रुपए नहीं बल्कि करोड़ों रुपए लगवा चुकी है। मतलब इतने सारे लोगों ने पैसे लगाए हैं कि करोड़ों से भी ज़्यादा रुपए लग चुके हैं, जहां पर अब ये फ्रॉड गायब हो चुके हैं। हालांकि अब इनकी ढूंढम ढांडी शुरू होगी। सो फिलहाल के लिए दोस्तों इस वीडियो के अंदर इतनी अपडेट्स थी। अगर वीडियो आपको पसंद आती है तो इस वीडियो को लाइक जरूर करना, शेयर जरूर करना, और इसी तरीके की और भी वीडियो देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। सब्सक्राइब किया तो बेल का आइकन जरूर दबाना, वरना आपको मालूम नहीं चलेगा मैंने कोई वीडियो डाली भी।